श्री साईं सच्चरित्र के अध्याय 6 में आप सबका स्वागत है। और इस अध्याय में हेमाड़ पंत जी ने बताया है कि किस तरीके से रामनवमी का जो उत्सव है वो शिरडी में शुरू हुआ और आज तक मनाया जा रहा है। यही नहीं, द्वारका माई मस्जिद की जो जीर्णोद्धार है यानी कि उसका रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो किस तरीके से शुरू हुआ। इन सब कहानियों के साथ साथ मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरा का पूरा अध्याय एक्सप्लेन करने के लिए। शुरू करते हैं इस अध्याय को। सबसे पहले इस अध्याय में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो कितना विशेष होता है, कितना जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। और ऐसा मैंने पहले भी कहा है और काफी सारे संतों का यही मानना है कि जो गुरु है उसको आप खोजते नहीं हैं, वही आप तक पहुंच जाता है और किसी ना किसी बहाने से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हेमाड़ पंत जी भी इस अध्याय की शुरुआत में बताते हैं कि जो गुरु होता है वही आपकी जो जीवन की नाव है वो उसको चलाने वाला होता है। और जब वही नाविक है तो वो आपकी इस जीवन रूपी नाव को पार तो अवश्य लगा ही देंगे। और साथ ही में वो बताते हैं कि वो कैसा मंजर रहा होगा। मान के चलिए बाबा आपके सामने बैठे हैं और आपके मस्तक पर जो है वो उदी लगा रहे हैं अपने हाथों से, और उसके बाद अपना जो हाथ है वो आपके मस्तक पर रख रहे हैं। कितना अनोखा पल रहा होगा वो। हेमाड़ पंत जी लिखते हैं कि ऐसा सोचते ही उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। और क्यों ना बहे, क्योंकि ये सोचने मात्र से ही ऐसा फीलिंग आने लग जाती है कि जो आपके गुरु हैं उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर है। और एक तो इस संसार में जो भस्म करती है वो होती है आग यानी कि अग्नि, और इस शरीर को, नश्वर शरीर को जो है वो अग्नि तो है वो भस्म कर सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली जो होता है वो होता है अपने गुरु का स्पर्श। अगर आपके गुरु का स्पर्श, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, या फिर वो बस आपके मस्तक पर हाथ ही क्यों ना रखते हैं, तो आपका जो ये शरीर है वो भस्म हो जाता है। तो भस्म होने से यहाँ पर मतलब शरीर का जलना नहीं है। गुरु के स्पर्श यानी गुरु के आशीर्वाद और गुरु के हाथ जब मस्तक पर रखा जाता है तो कहीं ना कहीं जो हमारी आत्मा है उसको ये बोध हो जाता है कि वो ये शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, वो ईश्वर का ही अंश है। तो शरीर भस्म होने का यहाँ पर ये अर्थ है कि जब गुरु आपके जीवन में होता है तो कहीं ना कहीं वो आपको इस चीज का बोध करा देता है, कहीं ना कहीं आपको वो ये चीज समझा देता है कि आप ये शरीर नहीं हो। और जिस दिन आपने ये मान लिया कि आप ये शरीर नहीं हो, आप इससे ऊपर हो, आप एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो, तो उसी दिन जो आपका शरीर है वो होकर भी नहीं रहता। यानी कि वो आपके पास होगा जरूर, लेकिन आप अवेयर होंगे, आप जागरूक होंगे। वही चीज होती है जिस वजह से शरीर का जो भस्म करने का यहाँ पर हेमाड़ पंत जी कहते हैं उसका अर्थ यही है कि अवेयर होना कि आप ये शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। और वो जो काम है, वो जो स्थिति है वो पाई जा सकती है अगर आपका ऊपर आपके गुरु का जो हाथ हो, आपके गुरु का आशीर्वाद आपके साथ हो। उसके बाद हेमाड़ पंत जी बताते हैं कि एक बहुत बड़ी चीज होती है कि मैं और तू का जो भेद है, आपका गुरु और आप अलग अलग हैं, ये जो भेद है, या इस संसार में सब चीजें अलग अलग हैं, इनका जो भेद है वो खत्म हो जाता है। और फिर जो स्थिति प्राप्त होती है उसमें मनुष्य जो होता है वो सबको समान रूप से देखता है, और उसमें और बाकी चीजों में या फिर उसके गुरु में कोई भी अंतर नहीं होता। और इसी वजह से हम मानते हैं कि जो हर एक जीव है, हर एक वस्तु है, उसके अंदर ईश्वर का वास है। और अगर ईश्वर का वास है तो कोई भी वस्तु दिख रही है एक दूसरे से अलग, लेकिन वो अलग नहीं हो सकती। तो ये स्थिति अगर आपको प्राप्त हो वो आपके गुरु के आशीर्वाद से ही होती है। और हेमाड़ पंत जी बताते हैं जब वो अलग अलग ग्रंथों का अध्ययन करने बैठते हैं तो इस अवस्था में जब वो बाबा को याद करते जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो बाबा हैं वो अलग अलग रूप यानी कि श्री राम, श्री कृष्ण या जिस रूप में आप उन्हें देखना चाहें वो उस रूप में आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ये हेमाड़ पंत जी बताते हैं, और कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन दे रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि जब आप अपने गुरु का स्मरण हमेशा से अपने दिमाग में रखेंगे, अवेयरनेस रखेंगे, तो जो ये सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक बुद्धि है, ये अपने आप कम होती जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जिसको आप ये मान सकते हैं कि फिर आपका शरीर तो आपके पास होगा, लेकिन आपकी जो अवेयरनेस है, जो जागृति है, वो आपके अंदर से आएगी कि आप ये शरीर नहीं हैं। इसके साथ ही हेमाड़ पंत जी बताते हैं कि जब वो भागवत पढ़ने बैठते हैं तो बाबा ही श्री कृष्ण का रूप लेके उन्हें समझाने लगते हैं। या तब जब वो कोई वाक्य रचना करना चाहते हैं, या फिर कोई ग्रंथ लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर वो कोई पुस्तक लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर बाबा का ही जो ग्रंथ है साईं सच्चरित्र वो लिखने की प्रयास करते हैं, तब कभी कभी तो वो कुछ भी नहीं लिख पाते, एक शब्द भी नहीं लिख पाते। लेकिन अगर बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा उनके साथ होती है तो उनको ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं
उनके पास बैठकर या फिर वो स्वयं ही वो जो ग्रंथ है या फिर वो जो पुस्तक है उसको लिख रहे हैं। तो ये अनुभव जो है वो हेमाड पंत जी समझाते हैं इस अध्याय में शुरुआत में कि किस तरीके से यहाँ पे हेमाड पंत जी बताना चाह रहे हैं कि अगर आप बाबा का स्मरण रखेंगे हमेशा से, तो आपके लाइफ में आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहेंगे उस डायरेक्शन में जो भी कठिनाई आएंगी उसको हल करने में बाबा आपके साथ खड़े हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आप जिस रूप में उन्हें देखना चाहें वो उस रूप में देखेंगे। क्योंकि बाबा का भी यही कहना था कि जो सबका मालिक है वो एक ही है, और जितनी भी आपको जीव जंतु दिखते हैं उनमें सब में एक ही ईश्वर विद्यमान है। इसके बाद वो बताते हैं कि जब किसी भक्त में अहंकार की वृद्धि होने लगती है, अहंकार उसके अंदर बढ़ने लगता है, तो बाबा स्वयं उस पर कृपा करते हैं और उसके अहंकार को खत्म कर देते हैं, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है और मन में शांति की प्राप्ति होती है। तो कई सारी कहानियों में हमने भी ये पढ़ा है कि जब जब कोई भी व्यक्ति में कहीं किसी भी रूप का अहंकार, चाहे वो धन से लेकर हो, चाहे वो जाति से लेकर हो, वो अगर आता है तो बाबा किसी ना किसी लीला के तहत उसको कम करके और उस व्यक्ति के मन को अहंकार शून्य बना देते हैं। और ठीक इसी वजह से हेमाड पंत जी भी ये बता रहे हैं कि अगर आप बाबा को स्मरण रखेंगे तो बाबा भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसी के बाद इस अध्याय में बाबा का एक वचन बताया गया है कि बाबा ने क्या वचन दिया है भक्तों को। तो साईं बाबा ने एक वचन दिया है, वो ये है कि बाबा कहते हैं कि मेरे भक्तों के घर कभी भी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी, और जो भी सब कुछ चिंताएं त्याग कर मेरी शरण में आ जाता है तो उसका जो जीवन है, उसका जो पूरे जिंदगी है उसको देखना, उसको देखरेख करना, और उसको किसी भी तरह का कष्ट ना हो या उसके जीवन में क्या आगे होने वाला है उसके लिए बाबा हमेशा चिंतित रहते हैं, और ये इस अध्याय में भी दिया हुआ है। इसके बाद कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि अन्न और जो वस्त्र हैं उसके लिए ज्यादा चिंता मत करो। और ठीक इसी तरीके से इस अध्याय में भी ये बताया जाता है कि अगर कुछ मांगना ही है तो भिक्षा में ईश्वर को ही प्राप्त कर लो, और ईश्वर को अगर आपने प्राप्त कर लिया तो ये बात समझने वाली है कि उसके बाद कुछ भी नहीं बच जाता। तो यही बात इस अध्याय में हेमाड पंत जी भी समझाते हैं, क्योंकि सांसारिक जो उपाधियां हैं, पद हैं, जो अगर आप मानना चाहते हो तो वो तो एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं। वो आप इस जीवन में, शरीर में जब तक हो, जब तक रहोगे तब तक रहेंगी, और उसके बाद वो नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर कुछ मांगना है सच में तो पद उपाधियां तो आती जाती रहती हैं, आप सीधा ईश्वर को ही मांग लो। तो ये डायरेक्टली एक बहुत बड़ा मैसेज हमें इस अध्याय में पढ़ने को मिलता है, क्योंकि मांगने की जो है वो कोई लिमिट नहीं होती, और अगर आप जितना इंद्रियों के लिए मांगना शुरू करेंगे वो उतनी ही कम पड़ जाएगी। तो इसलिए इस अध्याय में बहुत क्लियर मैसेज है हेमाड पंत जी का कि अगर आप कुछ मांगना है तो ईश्वर को स्वयं मांग लो, क्योंकि उनके रहते हुए सब जो आपकी इच्छाएं हैं पूरी हो जाएंगी। और लेकिन अगर आप इंद्रियों के पीछे भागेंगे तो वो कभी तृप्त नहीं होंगी। तो यही जो मैसेज है हम सबके लिए है। अच्छा, इसके बाद ये बातें बताने के बाद रामनवमी उत्सव का जो है वो उस बारे में बताते हैं हेमाड पंत जी। देखिए, रामनवमी उत्सव जो है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है शिरडी में आज भी। और जब ये शुरू हुआ था उस समय क्या वातावरण था और बाबा ने क्या परमिशंस दी थी और किस भक्त के तहत ये जो रामनवमी उत्सव है ये शुरू हुआ, हम इस कहानी में समझेंगे। देखिए, इसके बारे में साईं लीला पत्रिका में भी पूरी तरीके से दिया गया है रामनवमी उत्सव किस तरीके से शुरू हुआ। अब शुरुआत करते हैं इस कहानी को कि रामनवमी उत्सव बाबा के जमाने में किस तरह से शुरू हुआ। ये श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे जो कि कोपरगांव में थे, और कोपरगांव में वो रहते थे, और उनकी जो 3 वाइफ्स थी, 3 स्त्रियां थी उनकी, और उनको एक भी स्त्री से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन वो बाबा के परम भक्त थे, और बाबा ने जब उनको आशीर्वाद दिया तो उसके बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस वजह से 1897 यानी कि 1897 में गोपाल राव गुंड को एक दिन एक विचार आया कि शिरडी में रामनवमी के उत्सव पर क्यों ना एक मेले यानी एक उर्स का आयोजन किया जाए, जिससे जो शिरडी में हैं सब लोग जो हैं वो पूरे धूमधाम से रामनवमी के इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे। और इस खुशियों के तहत उन्होंने ये सोचा कि मैं इस आइडिया को ले जाकर बाबा के भक्तों के समक्ष रखूंगा। तो गोपाल राव गुंड जी जो थे वो शिरडी गए, और तात्या पाटिल, माधवराव देश पांडे, दादा कोते पाटिल और तमाम जो भक्त थे बाबा के, उनके सामने ये आइडिया उन्होंने रखा। सबको ये जो आइडिया है, ये विचार है, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद बाबा से परमिशन ली गई, तो बाबा ने भी एक बार में उन्हें परमिशन दे दी कि जी हाँ, रामनवमी का इस पर्व को, इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। अब थी परमिशन लेने की बारी, तो उन्होंने एक लेटर तो है कलेक्टर को भेज दिया। उसके बाद दूसरी परमिशन उन्हें लेनी थी जो कुलकर्णी है, कुलकर्णी सरकार के नाम से भी आप उन्हें जानते हैं, क्योंकि शिरडी एक बहुत छोटा गाँव था
उसमें पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी और उस समय जो है वो महामारी भी बहुत हद तक फैल रही थी। और इस मेले को अगर रखा जाता तो कई सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती, जिससे महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता। ये बातें सोचकर जो कुलकर्णी जी थे, जब उनको परमिशन की चिट्ठी मिली तो उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बाबा की जो परमिशन है वो तो मिल चुकी थी, तो अब कोई मना करे या ना करे, बाबा की अगर इच्छा है तो वो काम होके रहता है। फिर एक और बार ट्राई करने पर ग्राम कुलकर्णी जो थे, कुलकर्णी सरकार, उन्होंने भी जो परमिशन है वो दे दी। अब पहली जो समस्या थी वो तो हल हो चुकी थी इस मेले के लिए, लेकिन दूसरी समस्या थी जल यानी कि पानी। जब इतनी तादाद में इतनी भीड़ आएगी, इतने भक्त आएंगे, तो उनके लिए पानी की जो ज़रूरत है वो तो ज़रूर होनी चाहिए। पानी की जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी की पूरी होनी चाहिए। अब शिरडी में सिर्फ 2 कुएं थे। एक कुआं तो गर्मियों में पहले ही सूख जाया करता था और जो दूसरा कुआं था उसका पानी खारा था और जो पर्याप्त भी नहीं था लोगों के लिए। तो बाबा ने इस सॉल्यूशन का हल इस तरीके से किया कि बाबा एक दिन गए और बाबा ने जो कुछ फूल हैं वो उस कुएं में डाले, जिससे कि उसका जल जो है वो मीठा हो गया। लेकिन अभी भी समस्या दूर नहीं हुई थी, क्योंकि जो पानी है एक कुएं का वो इतने सारे लोगों की प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसके बाद तात्या पाटिल जी और तमाम भक्तों ने मिलकर प्रबंध कराए, जिससे कि बैलगाड़ियों के तहत जो पानी है वो लाया गया, लकड़ी की दुकानें बनवाई गई और बहुत सारी तैयारी जो हुई इस उर्स के उत्सव के लिए, इस रामनवमी के उत्सव के लिए शुरू हो गई। शिरडी में पहली बार रामनवमी मनाई जा रही थी। सोचिए अगर आप वहां पर होते तो आपको कैसा फील हो रहा है। पहली बार सारी तैयारियां हो रही हैं शिरडी में, सब कुछ जगहें बनी जा रही हैं, कुश्तियों का आयोजन किया जा रहा है, पूरा मेला लग चुका है, सब भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, गोपाल राव गुण तो बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि बाबा के आशीर्वाद से उनके घर में एक पुत्र रतन की प्राप्ति तो हुई थी। गोपाल राव के एक और दोस्त थे जिनका नाम था दामू अन्ना। दामू अन्ना के साथ भी ये प्रॉब्लम थी कि उनके घर में एक संतान नहीं थी। जब वह भी बाबा के पास गए तो बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद से उनको भी एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई थी। तो इस वजह से जो गोपाल राव जी हैं, उन्होंने जो यात्रा निकलने वाली थी रामनवमी उत्सव पर, उसके लिए 2 झंडे यानी कि 2 ध्वज मांगे। तो एक ध्वज तो था वो दिया श्री दामू अन्ना जी ने, और एक नाना साहेब निमोणकर, जिनका नाम आपने बहुत सुना होगा, और दूसरा ध्वज उन्होंने दिया। और ये दोनों ध्वज जो हैं वो रामनवमी के उत्सव में इस्तेमाल किए गए। और उसके बाद बाबा की द्वारका माई के ऊपर छत के कोनों पर जो है दोनों ध्वज लगा दिए गए। और इस तरीके से धूमधाम से जो है रामनवमी उत्सव का आरंभ हुआ शिरडी में, जो गोपाल राव गुण के दिमाग से निकला हुआ एक विचार था, और वो विचार आज तक सेलिब्रेट किया जा रहा है बाबा के कृपा और आशीर्वाद से। देखिए, इस रामनवमी उत्सव के साथ चंदन उत्सव जो है वो भी मनाया जाता था मुस्लिमों के द्वारा। चंदन उत्सव में क्या होता था कि जो सबसे पहले तो इसका आइडिया आया श्री अमीर शक्कर को। जैसे रामनवमी उत्सव का आइडिया आया था श्री गोपाल राव गुण जी को, उसी तरह अमीर शक्कर को जो है इस चीज का विचार आया कि क्यों ना चंदन महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाए इस दिन। देखिए, चंदन महोत्सव में क्या होता है, जो महान मुस्लिम सिद्ध होते हैं उन्हीं के याद में या उन्हीं को समर्पित जो है ये चंदन महोत्सव मनाया जाता है। तो ठीक इसी वजह से उन्होंने भी एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें वो पूरी प्रक्रिया करके और अंत में जो है वो चंदन की भरी हुई थालियां लेकर आते थे और उसको द्वारका माई की दीवारों पर नीम वृक्ष के आसपास डाल दिया करते थे। तो इस तरीके से श्री अमीर शक्कर ने इस चीज को प्रोत्साहन दिया और शुरुआत हुई। जो मुस्लिम भक्त थे बाबा के, वो चंदन महोत्सव का जो है आरंभ किया। और अमीर शक्कर के बाद 3 साल के बाद जो उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी, उन्होंने इस कार्यक्रम को बनाए रखा और आज भी जो चंदन महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। तो एक तरफ रामनवमी और एक तरफ चंदन महोत्सव जो है वो इस तरीके से शिरडी में मनाया जा रहा था। अब रामनवमी का कार्यक्रम तो पूरी अच्छी तरीके से मनाया जाता था। तो इसमें इस अध्याय में बताया गया 2 लोग जो थे वो बहुत अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम में ध्यान रखते थे। तात्या पाटिल जो थे वो बाहर के जो भी काम हैं, यानी कि बैलगाड़ियों से जल मंगवाना और जो भी प्रबंध है वो किया करते थे। और शिरडी के भीतर जो ये सब काम, व्यवस्थाएं देखना, साफ सफाई रखना, ये जो काम करती थी वो राधा कृष्ण आई करती थी। देखिए, राधा कृष्ण माई जो है, राधा कृष्ण आई कह लीजिए, वो जो है बाबा की परम भक्त तो थी ही, लेकिन उनका जीवन अगर आप पढ़ेंगे, इस अध्याय के अलावा भी मैंने कई वीडियोस डाली हैं जिसमें मैंने उनके बारे में बताया है, वो एक पूरी तरह से उनका जीवन मिस्ट्री तो था ही, लेकिन साथ ही में वो एक परम सिद्ध संत कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जानने को मिलती हैं जिसमें ऐसा हमें प्रतीत होता है कि वो भी एक दिव्य शक्ति थी।
उनका कार्य और उनकी सेवा बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जब बाबा चावड़ी में विश्राम करते थे तो रात के समय वो द्वारका माई की साफ सफाई करती थी, क्योंकि धुनी माई जलती थी तो दीवारें जो है वो हल्की बहुत काली पड़ जाया करती थी। तो धुनी माई के आसपास साफ सफाई करना, दीवारें पोतना, झाड़ू लगाना, साफ सफाई मेंटेन रखना, या फिर तमाम जो भक्त बाबा के आते थे वो उनके घर पर विश्राम करते थे, उनके यहाँ पर रुकते थे, उनके लिए भोजन बनाना। तो इस तरीके से इतनी बड़ी बड़ी सेवा जो है राधा कृष्ण माई ने की है। तो ये रामनवमी का उत्सव संभालने में भी सब भक्तों का बहुत बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन राधा कृष्ण आई का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस बीच जो पैसे वाले व्यक्ति थे, जैसे कि बूटी साहब हो गए, दीक्षित साहब हो गए, खापर्डे साहब हो गए, वो आर्थिक सहायता जो है इस कार्यक्रम को बनाने में देते थे। कोई कुछ प्रबंध कर देता था, कोई किसी चीज का प्रबंध कर देता था। तो इस तरीके से जो है बाबा के आशीर्वाद से और सब भक्त जो है उसमें अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देते थे, जिस वजह से रामनवमी उत्सव जो है वो मनाया जाता था। अच्छा, अब रामनवमी के दिन उर्स यानी मेले का आयोजन तो शुरू हो चुका था, लेकिन अब रामनवमी यानी कि श्री राम जी के जन्म उत्सव का सेलिब्रेशन जो है वो किस तरीके से शुरू हुआ शिरडी में, ये कहानी 1911 की है। 1897 से शुरू हुआ ये उर्स, ये मेला, अब 1911 का समय आया। एक बार श्री कृष्ण जोगेश्वर भीष्म नाम के एक बाबा के एक भक्त थे, वो अमरावती के खापर्डे साहब के साथ शिरडी आए और वो दीक्षित वाड़े में ठहरे हुए थे। ठीक उसी समय जब वो दीक्षित वाड़े में विश्राम कर रहे थे तो भीष्म साहब को एक विचार आया विश्राम करते करते, और उसी वक्त जो काका महाजनी बाबा के भक्त हैं वो पूजा की सामग्री लेकर, थाली लेकर जा रहे थे वहां से। काका महाजनी को रोकते हुए और भीष्म जी ने अपना विचार जो है वो उनको बताया। विचार ये था कि जो उर्स है यानी कि जो मेला है वो रामनवमी के दिन ही शुरू हुआ है शिरडी में और वो मनाया जाता है। अब क्यों ना ये रामनवमी का उत्सव हम अब पूरी तरीके से मनाएं और श्री राम जी का जन्म का भी एक तरह से आयोजन करें। ये विचार महाजनी साहब को बहुत अच्छा लगा और दोनों ही बाबा से परमिशन लेने के लिए द्वारका माई चले गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, ये उनको आते देख बाबा ने पूछा कि वहां क्या बातें हो रही थी। इस पर महाजनी जी और जो भीष्म जी हैं उन्होंने अपने विचार बाबा को बताए। बाबा ने बहुत आराम से जो है आज्ञा दे दी और बाबा ने कहा कि हाँ, श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कीर्तन किस तरीके से आयोजित किया जाएगा, उसके लिए हरिदास की जरूरत है। तो भीष्म जी ने कहा कि मेरी स्वयं जो है श्री राम जी पर रची हुई जो पंक्तियां हैं मैं उसको प्रस्तुत करूंगा इस कीर्तन में, और महाजनी जी आप जो है हारमोनियम पर मेरा साथ देना। ये तय हो गया और फिर पूरी तैयारी हो गई और उन्होंने सोचा राधा कृष्ण आई जो है वो सॉट युक्त शक्कर, एक तरह से सुठवाड़ा कहते हैं, एक तरह से एक डिश होती है, उसका निर्माण कर देंगी भोग लगाने के लिए। अब शिरडी में द्वारका माई में एक पालना मंगवाया गया राम उत्सव को, राम जी के उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए। श्री राम जी के उत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए जो पालना है वो मंगवाया गया और उसे रखवा दिया गया द्वारका माई में। और द्वारका माई जो है वो अलग अलग झंडियों से, अलग अलग फूलों से सजा दी गई जब वो रामनवमी का, वो रामलला का जो उत्सव है वो सेलिब्रेट करने जा रहे थे पहली बार शिरडी में। मेला तो 1897 से शुरू हो चुका था, लेकिन 1911 से रामलला के जन्म उत्सव को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया गया। अब हुआ ये कि जब ये भजन शुरू हुए और भजन शुरू होने से पहले बाबा ने महाजनी को अचानक से अपने पास बुलवाया। काका महाजनी उनके पास गए और उन्होंने सोचा बाबा ने अचानक शुरू होने से पहले क्यों बुलवाया। इसी बीच बाबा ने 2 मालाएं उठाई, जिनमें से एक काका महाजनी और दूसरे जो हमारे हरिदास बने थे श्री भीष्म जी के गले में डाल दी और उनका इस तरीके से स्वागत किया जैसे कि वो एक बहुत बड़ा उत्सव जो है शुरू करने जा रहे हैं शिरडी में। बाबा ने उस समय ये एक तरह से सिंबल दिया था, एक तरह से हिंट दिया था कि आज तक ये जो है रामनवमी का उत्सव, रामलला का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो अब कीर्तन जो है वो शुरू होता है और कीर्तन शुरू होने के बाद जो है गुलाल की वर्षा होनी शुरू होती है और राजा राम के जो है नारे पूरी द्वारका माई में गूंजने लग जाते हैं। इसी बीच जो गुलाल की वर्षा हो होती है वहां पर एक छोटा सा कण जो है वो बाबा की आंख में चला जाता है और बाबा जो है वो क्रोध में खड़े हो जाते हैं और क्रोध में अपशब्द बोलने लगते हैं। ये सुनकर जो भक्त शिरडी में बाबा को जानते थे वो ये जानते थे कि बाबा अक्सर बड़े बड़े उत्सव में
क्रोध में आ जाया करते हैं। और जिसका एक्सप्लेनेशन मैं ऐसे देना चाहता हूँ कि कई सारे मेन उत्सव पर, मेन इवेंट पर या मेन बड़े त्योहारों पर हमें ये समझने को मिलता है कि बाबा का क्रोध जो होता था वो नेगेटिव एनर्जी यानी कि बुरी शक्तियां, बुरी जो छाया है उसको खत्म करने के लिए होता था। और ठीक इसी तरह रामनवमी के इस पहले उत्सव पर भी बाबा का क्रोध सामने आया। सब भक्त हैरान हो गए, कुछ जो नए भक्त थे वो डर गए कि बाबा को क्रोध क्यों आया है। और जब बाबा क्रोध में खड़े थे तो राधा कृष्ण आई ने महाजनी जी से कहा कि आप इस पालने को हटा लीजिए, कहीं बाबा पालने को ना यहाँ से फेंक दें। लेकिन जब वो पालने को हटाने गए तो बाबा ने उन्हें रोक दिया ऐसा करने से कि इस पालने को यहीं रखे रहने दो। थोड़े समय बाद बाबा भी शांत हो गए। और ठीक जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्रोध जो है वो बाबा के पूरी तरीके से वश में था, क्योंकि बाबा जानते थे कब उन्हें क्रोध करना है। और वो क्रोध भक्तों के लिए नहीं, उस नेगेटिव एनर्जी, उस बुरी नजर के लिए होता था जो कभी भक्तों के आसपास होती थी। और ये हर उस उत्सव पर हुआ है जिस उत्सव पर शिरडी वासियों ने एक नया सेलिब्रेशन, एक नया जो है खुशियां मनाने की कोशिश की है, तब बाबा का क्रोध सामने आया। और हमें यही समझने को मिलता है कि बाबा जो है वो क्रोधित भी किसी ना किसी वजह से हुआ करते थे। उसके बाद जब ये उत्सव पूरी तरह से खत्म हुआ और बाबा का क्रोध भी शांत हो गया, उसके बाद सब प्रसाद बांटा गया सब भक्तों में। और जब वो पालना हटाने जा रहे थे वहां से भक्त, तो बाबा ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अभी उत्सव समाप्त नहीं हुआ है। अगले दिन जो है वो गोपाल काला महोत्सव मनाया गया। गोपाल काला उत्सव में क्या होता है कि वो दही मिश्रित पोहा जो होता है वो एक हांडी में भरते हैं और उसको ऊपर टांग देते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवत नाम लेते हैं, ईश्वरीय नाम लेते हैं और उसके बाद उस हांडी को फोड़ देते हैं, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण गोकुल की गलियों में किया करते थे। और वो जो पोहा है वो दही मिश्रित पोहा है, प्रसाद के रूप में सब भक्तों में बांट दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से गोपाल काला महोत्सव भी बहुत धूमधाम से रामनवमी के अगले दिन सेलिब्रेट किया गया शिरडी में 1911 में। उसके बाद श्री राधा कृष्ण आई ने नाम सप्ताह भी शुरू कर दिया। नाम सप्ताह यानी कि 7 दिन तक भगवत नाम लेना। अब 1912 और 1913 में दोबारा ये परेशानी सामने आई कि जो हरिदास हैं यानी कि जो कीर्तन करेंगे वो कौन करेंगे। 1911 में तो भीष्म जी ने कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो बाला बुआ जो हैं उन्होंने इस पद को संभाला। और उसके बाद 1914 से परमानेंटली जो है वो श्री दासगनु महाराज को ये जो कार्य है वो दासगनु महाराज को सौंप दिया गया कीर्तन करने का। और उसके बाद से आज तक ये जो कीर्तन और ये जो महोत्सव है रामनवमी महोत्सव धूमधाम से शिरडी में मनाया जा रहा है। इसके बाद हेमाड़ पंत जी सन 1912 की जो स्थिति रहती थी शिरडी में उसके बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि शिरडी में भक्तों की भीड़ इतनी बढ़ जाया करती थी कि ऐसा लगता था कि मधुमक्खी का छत्ता है। इतने लोग, इतनी भीड़ 1912 में ही बाबा के पास आने लग गई थी। इतने उस समय तो कोई सोशल मीडिया और इन सब चीजों का जमाना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कई सारे भक्त बाबा के पास आया जाया करते थे, कई सारी भेंट लेकर आते थे। और बाबा तो भेंट स्वीकार नहीं करते थे, क्योंकि बाबा के पास घोड़ा आया, उसके बाद ग्रामोफोन आया और कई सारी ऐसी चीजें बाबा को भेंट करने के लिए भक्त लाते थे, लेकिन बाबा ने उनका कभी इस्तेमाल नहीं किया, वो बस शिरडी में रख दिया जाता था ऐसे ही। उसके बाद हेमाड़ पंत जी बताते हैं कि भीड़ जो है शुरू में 7,000 से 8,000 की संख्या में आने लगी और कई रामनवमी के उत्सव पर 75,000 तक उस जमाने में भीड़ हो जाया करती थी। जब कोई इतना मीडिया नहीं था या कोई मोबाइल था, तो उस जमाने में बाबा के समय इतने भक्त आया करते थे। कुश्तियों का आयोजन हो रहा है, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, इतनी धूमधाम से जो है वो रामनवमी का उत्सव मनाया जाता था। और चंदन उत्सव जो है दूसरी तरफ मुस्लिम भक्त मनाते थे बाबा के, तो रामनवमी और चंदन उत्सव एक साथ मनाया जाता था। और इतने सारे भक्तों के बीच में, चाहे वो मुस्लिम भक्त हो, चाहे वो हिंदू भक्त हो, चाहे वो किसी और जाति के भक्त हो, ना कभी कोई दंगा हुआ, ना कभी कोई महामारी फैली, ना कभी कोई भेदभाव हुआ। इसी के साथ जो रामनवमी उत्सव है वो खुशियों के साथ शिरडी में मनाया जाया करता था और आज भी मनाया जा रहा है। इसके बाद हम जानेंगे किस तरीके से जो बाबा की द्वारका माई थी उसका जीर्णोद्धार, उसका रिकंस्ट्रक्शन, उसमें जो भी दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम है वो किस तरीके से शुरू हुआ शिरडी में। जिस तरीके से रामनवमी उत्सव के दिन जो मेला है उसका जो विचार है वो सबसे पहले गोपाल राव गुंड को आया था, और जो जीर्णोद्धार है द्वारका माई मस्जिद का, इसका आइडिया, इसका विचार भी पहले उन्हें ही आया था। इसके लिए उन्होंने कई व्यापारियों से बात भी की और पत्थर कभी एकत्रित किया, लेकिन इसका श्रेय उन्हें नहीं जाना था। इसका श्रेय श्री नाना साहब चांदोरकर जी को जाना था। और उसके बाद बताया जाता है कि जो फर्श का काम है द्वारका माई का वो दिया गया काका साहब दीक्षित को, क्योंकि जो उस समय फर्श था वो बहुत कच्चा था, जिस पे पुताई वगैरह का काम राधा कृष्ण आई करती थी। लेकिन उस कच्चे फर्श पे हटाकर
एक व्यवस्थित फर्श बनाने का काम काका साहेब दीक्षित जी को दिया गया। दूसरा काम ये भी था कि जो द्वारका माई का जो आंगन है वो बहुत छोटा था, जिसको बड़ा करने के लिए और ऊपर छप्पर लगाने के लिए बल्लियां और लोहे की वो सरिये गाड़े जाने थे। तो उसके लिए काका साहेब दीक्षित ने जो है अलग अलग पहचान से और काफी सारे लोगों से जो है सरिये और लोहे के वो इकट्ठे किए, एकत्रित किए। अब हुआ ये कि जो बाबा थे वो उस दिन चावड़ी में विश्राम कर रहे थे, और जब सब भक्तों ने मिलकर वो जो है लोहे के सरिये और जो बांस थी वो लगवा दिए ताकि उसके ऊपर एक छप्पर डाला जा सके, और वो जो फर्श है उसको चौड़ा करने का भी काम कर रहे थे। अगले दिन जब बाबा चावड़ी से आते हैं तो वो ये देख के सब क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के बाद बाबा जो बल्लियां थी लोहे की और जो अलग अलग सरिये होते हैं उनको बाबा अपने हाथ से ही उखाड़ने लगे, और लगभग वो उखाड़ दी बाबा ने। दूसरी तरफ तात्या पाटिल ने जब ये देखा तो वो उनकी तरफ दौड़े बाबा को रोकने के लिए, तो बाबा ने अपने दूसरे हाथ से तात्या का साफा उनके सर से खींच दिया और उसको आग लगा दी उसमें, और उसको एक गड्ढे में डाल दिया। अब ये हादसा देख, ये बातें देख सब जो भक्त हैं वो सहम गए। वैसे भक्त जानते थे कि बाबा का जो क्रोध है अक्सर इन अवसरों पर आ जाया करता था जब कोई ऐतिहासिक काम होने जा रहा होता था या जो आगे जाकर बहुत विशाल हो जाता। तो उसके बाद भी जो भक्त हैं वो डर तो गए, क्योंकि बाबा का गुस्सा बहुत ही ज्यादा तेज था, और तात्या पाटिल साहब को जो है बाबा ने पिटाई भी लगाई थोड़ी सी। उसके बाद क्या हुआ, माधवराव देशपांडे जो बाबा के क्लोज भक्त बताए जाते हैं वो भी बाबा के पास आए। बाबा ने उनको भी धक्का देके पीछे कर दिया और उन पर पत्थर फेंकने लगे बाबा। उसके बाद बागोजी शिंदे जो कि एक कोड़ी व्यक्ति थे, उनको भी बाबा ने धक्का देकर पीछे कर दिया। तो तमाम जो बाबा के भक्त हैं वो बाबा के पास आ रहे थे, उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बाबा ने किसी की बात नहीं मानी और बाबा बहुत क्रोधित हो गए, और अब सबको लगने लगा कि बाबा ये काम को नहीं होने देंगे। वहां से सब भक्त पीछे हट गए और जैसे बाबा है एक कोने में जाकर बैठ गए। धीरे धीरे जैसे समय निकला बाबा का भी गुस्सा शांत हुआ, और बाबा ने बाजार में से एक साफे वाले को बुलाया और एक जरीदार बड़ा सा साफा का जो कपड़ा है वो खरीदा, और खुद अपने हाथ से जो है तात्या पाटिल को बुलवाकर उनके सर पर एक नया साफा बांध दिया। अब सब भक्त देख के ये हैरान थे कि कुछ देर पहले तो बाबा इतने क्रोधित थे कि किसी भी काम को पूरा नहीं करने दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जब ये हादसा हो गया, ये लड़ाई हो गई, बाबा ने जो डांट लगाई, उसके बाद बाबा एकदम शांत हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बाबा ने ये पूरी लीला इसलिए रची है कि तात्या साहब को एक नई उपाधि दे पाए, जिस तरीके से बाबा ने उनके सर पर एक नया साफा बांधा था। इसी बीच बाबा ने जो है आगे परमिशन दे दी, और उसके बाद जो काम है वो पूरी तरह से हुआ। देखिए, मैंने भी इस अध्याय में पहले भी बताया था कि बाबा का जो क्रोध है वो बाबा के ही वश में था, और अक्सर बाबा का जो क्रोध आपको या किसी नए भक्त को देखने को मिलता था तो उसको तो यही लगता था कि बाबा का जो क्रोध है वो भक्तों के लिए है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। बाबा का जो क्रोध है वो नेगेटिव एनर्जी के लिए होता था जो उसके आसपास है। इसलिए जो भी विशेष अवसर रहे हैं शिरडी में, जो भी विशेष उत्सव रहे हैं, उन हर उत्सव पर बाबा का क्रोध किसी ना किसी रूप में सामने आया है, और उसको हम इसी तरह से देखते हैं कि वो असल में भक्तों के लिए नहीं, वो एक तरह से ब्लेसिंग थी, एक तरह से आशीर्वाद था बाबा का जो क्रोध के माध्यम से निकल रहा था। क्योंकि बाबा दूसरे ही पल ऐसे शांत हो जाते थे, और कभी कभी तो बाबा इतने गंभीर बैठते थे, और कभी कभी आनंद में होते थे और कभी कभी बहुत क्रोध में होते। तो ये हेमाड़ पंत जी बताते हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि जो द्वारका माई है उसका काम पूरी तरीके से फिर अच्छा हुआ, और जो टाट के टुकड़े पे बाबा बैठते थे उसके जगह पर एक गादी बना दी गई बैठने के लिए। आंगन को थोड़ा और बड़ा कर दिया गया, छप्पर बढ़ा दिया गया, और फिर क्योंकि भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ने लग गई थी, उस हिसाब से सारी व्यवस्था करने लग गए। हेमाड़ पंत जी लिखते हैं कि इतनी सारी घटनाएं हैं, बाबा की लीलाएं हैं, मैंने देखी है, मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस लीला को लिखूं और किस लीला को छोड़ दूं। इसलिए वो कहते हैं कि अब जिस जिस ऑर्डर में, जिस जिस क्रम में मुझे जो कहानियां, जो अनुभव हैं याद आते जाएंगे, मैं उन्हें उसी क्रम में लिखता रहूंगा। इसी वजह से अध्याय 1 से लेके अगर जितने भी अध्याय देखेंगे, उन सब अध्याय में जो भी बाबा के बारे में बताया गया है वो एक ऑर्डर वाइज नहीं है, मतलब बाद के सालों का पहले बताया गया है, पहले के सालों का बाद में बताया गया। तो यही बात एक्सप्लेन करते हैं हेमाड़ पंत जी कि जिस जिस क्रम में उन्हें याद आती गई, उस क्रम में वो ग्रंथ में, साईं सच्चरित्र में लिखते गए। इसके अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरीके से बाबा क्या
हिंदू हैं या यवन हैं, या उनकी यौगिक क्रियाएं क्या हैं, जो हेमाड पंत जी ने अपने अगले अध्याय में एक्सप्लेन की हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु, शुभम भवतु। इसी के साथ अध्याय 6 यहीं पर समाप्त होता है, और एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड तो पढ़ना, बिना देखे पढ़ना मुश्किल है, बट एक्सप्लेन जो मैं करना चाहता हूँ अपनी समझ के अकॉर्डिंग, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरा का पूरा अध्याय कवर हो, पूरे के पूरे अध्याय अलग अलग कहानियों को जोड़कर हम समझने की कोशिश करें और ज़्यादा गहराई में सोचने की कोशिश करें उस अध्याय, और जिस अध्याय में जो जो अलग उस अध्याय के अलावा भी जो कहानियाँ उससे जुड़ी हुई हैं और उस अध्याय को और ज़्यादा समझने में आपकी मदद करेंगी, वो सब कहानियाँ भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझा पाऊँ इस अध्याय में। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं या साईं सच्चरित्र के अध्यायों का एक्सप्लेनेशन मेरी समझ के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ या फिर एक नए अध्याय के साथ। ओम साई राम।